बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज की 2-3 अहम डेवलपमेंट है, ऐसी खबरें हैं कि जिससे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई इमरान खान साहब का ज़हनी तवाज़न कुछ ठीक नहीं लग रहा और उनके ऊपर जादू का असर जो है वो उल्टा होता जा रहा है। तमाम तर इश्तहारों का, तमाम तर वो जो कागज पेंसिल के साथ लिखा करती थी, सब के सब अब उल्टा होना शुरू हो चुका है। इसकी तरफ जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक बहुत बड़ी ऑफर हुई है इमरान खान साहब को। यह जरा पीटीआई वालों की बड़ी मजेदार खबर है और वो इसको बड़ा गौर से सुन रहे होंगे। खबर यह है जी कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म की पेशकश कर दी गई है कि इमरान खान साहब आपको वज़ीर आज़म कबूल करते हैं, आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं, आप वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन कहा किसने? यह कहा है जी पीडीएम ने। इस वक्त जो हुकूमत के अंदर है, वफाक के अंदर हुकूमत के अंदर है जो पीडीएम, उन्होंने एक ऑफर कर दिया इमरान खान साहब को। अब ऑफर क्या है? कम से कम उन्होंने थोड़ी बहुत इमरान खान साहब को तसल्ली जरूर दे दी कि खान साहब आप वज़ीर आज़म बनेंगे। पेशकश कर दिया। पेशकश क्या है? पेशकश इन्होंने ये की कि इमरान खान साहब आप इलेक्शन लड़ें दोबारा, आम इंतखाबात के अंदर जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, अगर आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं, क्या कहा? अगर आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो हम आपको वज़ीर आज़म जरूर तस्लीम कर लेंगे। और ये मैसेज पहुंचा दिया गया और साथ ये भी कहा खान साहब फिल वक्त तक थोड़ा सा इंतजार करें, जब तक हम हुकूमत में हैं तब तक आपका कोई चांस नहीं है। तो जब हम हुकूमत का पीरियड पूरा होगा, नए इंतखाबात होंगे, नए इंतखाबात के अंदर अगर आप बन जाते हैं तो वज़ीर आज़म हम तस्लीम कर लेंगे। सोचेंगे जिस तरह आपने हमें तस्लीम किया वैसे आपको कर लेंगे। ये आज पीडीएम ने उन्हें पेशकश की है। कोशिश करें, अभी कोशिश करते रहे, लगे रहें, लेकिन फिल वक्त तक आपका कोई चांस नहीं है जी। जब तक हम हैं, बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, तब तक नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब का जो ज़हनी तवाज़न है वो बिल्कुल पागलपन वाली अब हरकतें करना शुरू हो चुके हैं। अब वो हरकतें क्या हैं कि किस तरह अब उनका जो सारा के सारा वो जादू का असर था वो अब उल्टा होना शुरू हो चुका है। तमाम तर चीजें हाथों से निकल रही हैं, तमाम तर सितारे गर्दिश के अंदर हैं। पार्लियामेंट का जाने का सोचा, वहां से 35 जो है वो पेंचर लगा दी गई, 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, 15 इस्तीफे पीटीआई के मजीद मंजूर होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत बड़े अपने आप को मंजे हुए सियासतदान कहते हैं, लेकिन आजकल वो किसी की गलत पट्टियों पर हैं, गलत ट्रैक पर हैं, किसी को अपने पास बिठाकर अपनी सियासत को तबाह कर रहे हैं, सड़कों पर ला रहे हैं। और सड़कों पर भी एक बार फिर आना कैसे आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिल वक्त तक इमरान खान साहब ने एक अनाउंसमेंट की है। अनाउंसमेंट क्या है? पीटीआई वालों जरा गौर से सुनिएगा, बाकी लोग भी सुने, पीटीआई वालों सुने। कौमी असेंबली में जाने का फैसला किया, वो भी गई, सुबाई थी वो भी गई, केपी की थी वो भी गई, 35 इस्तीफे भी मंजूर हो गए। इमरान खान साहब ने आज अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये ऐलान कर दिया है कि मैं 35 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा। कौन कह रहा है? जिस असेंबलियों से आपने जिन सीटों से इस्तीफे मंजूर किए वहां पर ज़मीनी इंतखाबात करवाएं, मैं उन 35 नशिस्तों पर अकेले इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब है क्या मामला? क्या 35 में से 2 नशिस्तें महसूस की हैं, बची कितनी बची? 33। एक नशिस्त है जी शेख रशीद अहमद साहब की पिंडी से, वो भी चले मान लिया कि वहां पर शेख रशीद साहब ज़मीनी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे और इमरान खान साहब को कह देते हैं, मादा हो जाती है, खान साहब ठीक है आप बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 33 हो गए, फिर भी 2 खत्म। तो मुझे समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब कैसे कह रहे हैं कि मैं 35 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ूंगा, जबकि हैं ही वो तो टोटल 35 इस वजह से जी 2 महसूस थे, उनके भी इस्तीफे मंजूर हुए, तो 33 नशिस्तें बच गई। तो इमरान खान साहब का ज़हनी इतने वो कंफ्यूज हैं कि फिगर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि असल मामला क्या है, मुझे क्या बयान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने सीटों पर इलेक्शन है और कितने। इस सारे मामलात को छोड़ दें, सबसे बड़ी एक चीज कि खान साहब जो कह रहे हैं मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो खुद के खुद ही नाअहल हैं। उन्हें इलेक्शन कमीशन ने पहले ही नाअहल किया हुआ है, वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। ज़मीनी इलेक्शन इमरान खान साहब लड़ ही नहीं सकते जब तक ये हुकूमत है, जब तक आम इंतखाबात नहीं होते तब तक की मैं बात नहीं करूंगा। फिल वक्त तक इमरान खान साहब ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर ले भी लेते हैं, मिसाल दी, फिर भी सोच लिया, तसल्ली दे दी खान साहब ने अपने आप को भी, मैं भी दे देता हूं खान साहब, आपने
जो है वो कर ली, जीत गई, आप इलेक्शन लड़ लिया। आप पहले तो आप 35 हैं, 9 पहले किए, जहां से इमरान खान साहब ने पहले 9 लड़ी थी, एक अपनी थी 10वीं, वो 9 भी गई, और 10वीं जो अपनी मियां वाली की थी उसके ऊपर भी 9 लोग, 10 की 10 चलेगी। और मजीद ये कर ले, 35 ये कर ले, 9 वाली कर लें, 44 सीटें, 44 में से आप सारी के सारी जीत लेते हैं। रखनी फिर भी आपने 43 सीटों पर फिर आपने जो है वो कर देना है, रिजाइन कर देना है। रखनी है कि या फिर 44 पूरी की पूरी पर आपने रिजाइन कर देता है। भाई ये मुल्क का पैसा है, ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये कोई खैराती पैसा नहीं है, ये कौम के टैक्सों का पैसा है। ये क्या मजाक हुई, इधर से असम्बली तोड़ी, उधर से इस्तीफे दिए। या तो आप लोग इक्तदार में आया ही ना करें, इक्तदार को आपने मजाक बना लिया, अवाम को मजाक बना लिया, वोट को मजाक बना लिया। जो दिल आया, जब दिल आया अवाम में आगे इलेक्शन लड़ा, जब दिल आया अवाम के पैसों, अवाम की वोटों को ठोकर मार के असेंबली से बाहर आ गया, फिर अवाम से भीख मांगना, मिन्नतें तरले करना शुरू कर दी। यानी कि इमरान खान साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा। 35 नशिस्तें, 2 महसूस कह रहे हैं 35 पर लड़ूंगा, भाई 35 है ही कोई नहीं, है ही 33 सीटें। तीसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी टांग और पलस्तर को अवाम में लाने का, यानी कि जगह जगह, शहर शहर, गली गली लाने का फैसला मंसूबा कर लिया है। उन्होंने ये कहा है जी कि मैं अवाम के दरमियान आऊंगा। ये अंदर खाने पार्टी का फैसला हो चुका है। एक बार फिर वो शेड्यूल जारी करने जा रहे हैं कि हम हर एक जगह से, हर एक इलाके से, हर एक सिटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक सूबे के अंदर जगह जगह जाकर हमने जलसे करने। और इमरान खान साहब को अंदर खाने किसी ने यह भी कानों में कह दिया, खान साहब अगर आप जब तक इलेक्शन नहीं होते, आम इंतखाबात नहीं होते, जब तक आप जलसे नहीं करते, आपने अपनी टांग से प्लस्तर नहीं उतारना। क्योंकि जब आप अवाम को पता होगा कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, वो भी बुरी हालत के अंदर, गोलियां लगी हुई, प्लस्तर चढ़े हुए, तो अवाम घरों से ठाठे मारते समुद्र की तरह घरों से बाहर निकलकर आपके जलसे में आएगी। आपको देखने नहीं, आपकी तकरीर लोगों ने बहुत सुन ली, आपकी टांग को देखने लोग आएंगे। तो बराए मेहरबानी प्लस्तर नहीं उतारना। तो इमरान खान साहब ने यह बात मान ली। अब यह फैसला कर लिया गया कि उसी हालत के अंदर, उसी कंडीशन के अंदर आम इंतखाबात तक हम अब जलसे, जुलूस, रैलियां सब कुछ करेंगे, खिताब होंगे कौम से, वही राम कहानी, वही भाषण दोबारा कौम को सुना सुना के अब तो लोगों के कान भी पक चुके हैं। इमरान खान साहब यकीन माने टीवी के सामने आते हैं ना, तो लोगों को ऑलरेडी वो तकरीर पहले ही याद होती है जो इमरान खान साहब करने वाले होते हैं। ये कंडीशन है। खान साहब एक बार फिर सड़कों पर निकलने वाले हैं, एक बार फिर दमादम मस्त कलदर होने वाला है, एक बार फिर जुलूस, रैलियां सब कुछ होगा, एक बार फिर कौम का वक्त जया होगा और आम इंतखाबात का पूरा जोर दिया जाएगा, ताकि यहां तक के हो सकता है धरना भी दिया जाए एक बार फिर। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि मजीद जो भी अपडेट हो, एक्सक्लूसिव किस्म की स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा और दीजिएगा हमें इजाजत। अल्लाह ने के बाद।